महशर में अल्लाह नाम सत्तार है तेरा यार, बेशक आमीन। बेसबब बख्श दे ना पूछ अमल, नाम गफ्फार है तेरा यार, बेशक आमीन। तू हसन को उठा हसन करके आमीन हो माल खैर खात्मा या रब। आमीन। बारगाह रिसालत में झूम के हदिया दुरूद पेश करें, पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महफिल रसूल में आने वाले, ज़िक्र रसूल में आने वालों, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपका आना कबूल फरमाए और कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हज़रात, काफ़ी टाइम हो गया, 12 के ऊपर का टाइम है और आप बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं। अल्लाह ताला आपका ये सुनना रायगा नहीं जाने देगा। अगर आपके दिल में कहीं से भी कोई दरीचा खुला होगा और गुफ्तगू का कोई जुमला दिल के तहखाने में चला गया और आपने अमल कर लिया, तो आपका ये एक लम्हा बैठना कामयाब हो जाएगा। बेशक बेशक। हज़रात, किताबों के कोर्स स्कूल में पढ़ने वाले सारे ही बच्चे ख़रीदते हैं, लेकिन कामयाब वही होते हैं जो किताबें याद करते हैं। खाली किताबें ख़रीदने से कोई मास्टर नहीं बन जाता। अगर किताबें ख़रीदने से इंसान मास्टर इंजीनियर बन जाए तो सब किताबें ख़रीद के बन जाया करें। अमीर लोग सबसे पहले बन जाया करें, लेकिन वही कामयाब होते हैं जो किताबें ख़रीद कर उनको पढ़ते हैं। जलसा सब सुनते हैं, सब कामयाब नहीं होते। उन्हीं को अल्लाह कामयाबी देता है जो जलसा सुनकर उस पर अमल करते हैं। जलसा तो होता है, बारिश होती है, बारिश पहाड़ पर भी होती है, हमवार ज़मीन पर भी होती है, बारिश पत्थर पर भी होती है, बारिश एक खेत में भी होती है, लेकिन पत्थर के ऊपर बारिश बरसती है। जब तक बरसती है पत्थर गीला रहता है, बारिश रुकी पत्थर सूखा है। लेकिन हमवार ज़मीन पर जब बारिश होती है, बारिश रुकी, पानी को उसने अपने दामन में थाम लिया। जब दामन में थाम लिया तो आप देखते हैं कुछ अरसा गुजरता है, उसी से फिर हरियाली उगती है, सुम्बुल लाला उगता है, उसी से गुलाब और चमेली उगता है, उसी से अल्लाह ताला जो है गल्ले पैदा करता है। हजरात, पत्थर ना बनो, हमवार ज़मीन बनो। दिल सख्त हो गए हैं, पत्थर हैं हमारे दिल। बारिश होती है, उलमा तकरीर करते हैं, हर जुमा में मस्जिद में आप सुनते हैं। आज उलमा की कसरत है, आज तकरीर और बयान बहुत आसान है। आप जलसों की कसरत है, किसी जलसे में जाकर के भी आप किसी आलिम को सुन सकते हैं और सुनते हैं। और मोबाइल का ज़माना है, नेट और यूट्यूब का ज़माना है। आप मोबाइल पे, नेट पे, यूट्यूब पे निकाल के भी बड़े से बड़े आलिम का खिताब सुन सकते हैं। बहुत आसान है हजरात, ये तो सब कुछ इतना आसान है, लेकिन अमल आज भी हमारे लिए बहुत दुश्वार है। ये तो सब कुछ आसान है, मगर अमल आज भी हमारे लिए बहुत दुश्वार है। ये सब कुछ आसान हो गया, लेकिन मस्जिद फिर भी खाली की खाली है, मुसल्ले फिर भी खाली के खाली है। बोलो, हम उस पत्थर से नहीं बढ़ पाए, वही पत्थर हम हैं। बारिश बहुत हो रही है, इल्म की बारिश हो रही है, उलमा के खिताब की बारिश हो रही है। उलमा हदीस और कुरान की रोशनी में आपको खिताब कर रहे हैं। वो बारिश है, मगर उस पत्थर से बढ़कर अपने दिल को हम ना बना सके। और जलसे में आने वालों, वो पत्थर रात भर बारिश में भीगा है, मगर खुदा की कसम तोड़ के देखो तो उसका जिगर खुशक निकला है। लेकिन एक जमीन पर अगर 1 घंटा भी बारिश हो गई है, आप फावड़ा लेके खोद कर देखो, कई फीट नीचे तक नमी नजर आती है, इसलिए कि पत्थर सख्त है। अपनी सख्ती की बुनियाद पर कुछ हासिल ना कर सका है। ये जमीन बड़ी नरम थी, जो 1 घंटा की जमीन में अपने आप को कामयाब कर लिया है। ओ लोगों, अपने दिल को पत्थर की ए भाई, क्या हाथ लगा रहे हो यार? इसको मत हाथ लगाओ, जल्दी से लगाना, ये गड़बड़ हो जाएगा। मैं कहा ऑपरेटर साहब, आप भी इसको मत बोलना, ठीक है? इसलिए कि बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा और फिर मैक गड़बड़, रात जलसे में मैक जो गड़बड़ हुआ ना एक बार, फिर नहीं समझ सका। तो इसलिए इस चीज का खास ख्याल रखें। लोगों,
हमवार जमीन, नरम जमीन की तरह अपने दिल को नरम करो। दिल हमारे सख्त है, खुदा की कसम दिल सख्त है, दिल को नरम करो। पत्थर कुछ हासिल नहीं कर पाता, पत्थर पत्थर ही रहता है, जहां पड़ा है, उसके बाद वो आपको कोई फायदा ना दे सका। ज्यादा करोगे तो उसको तोड़कर कहीं रोड के किनारे बिछा दिया जाएगा। बस ओ मेरे सुन्नी, ओ मुस्तफा के गुलाम, एक नरम जमीन की छोटी सी मिट्टी उठा के किसी गमले में रख के देख, उसमें भी किसी पौधे को लगा देना, वो मिट्टी उतनी की उतनी रहेगी, मगर पूरे घर को तेरे महका देगी। सुभान अल्लाह। वो थी तो मिट्टी, मगर थोड़ी सी मिट्टी ने तेरे घर को महका दिया है। एक गुलाब का पेड़ तूने गमले में लगा दिया था, एक चमाली चमेली का पेड़ तूने गमले में लगा दिया था। तेरी रात की रानी इस मिट्टी की मोहताज है, कान खोल के सुन ले, तेरी चमेली इसी मिट्टी की मोहताज है, तेरा गुलाब इसी मिट्टी की मोहताज है। ओ लोगो, सोचते हो अगर नरमी पैदा कर ली तो यार मेरी इज्जत हो जाएगी, अगर मैं झुक गया तो नीचा हो जाऊंगा। ओ बेवकूफ, तूने अपने आप को समझा क्या है? अरे जिन दरख्तों की शाखों पर फल होता है उनकी शाखें झुकी होती है, जिनकी शाखें खाली होती है वो ऊपर होती है। जो मिट्टी नरम होती है उसका मोहताज गुलाब भी है, चमेली भी है, सुम्बुलो लाला भी है। कोई अपने घर के गमलों में पत्थर को लाकर नहीं डालता है। बेशक, सुभान अल्लाह। नरम मिट्टी, या रसूल अल्लाह, नरम मिट्टी बनो, दिल में नरमी पैदा करो, अल्लाह के खौफ से कभी रोया भी करो, अल्लाह के खौफ से कभी रोया भी करो, मुस्तफ़ा की मोहब्बत में कभी आंसू भी बहाया करो। अगर कोई दर्दमंद तेरे पास दर्द लेके आ जाए उसके दर्द को भी समझा करो, अगर कोई परेशान आ जाए उसकी परेशानी को भी समझा करो। यार दिल में नरमी पैदा करो। जिस दिन तूने दिल को मिट्टी की तरह नरम कर लिया उस दिन तेरे दिल से खुदा की कसम बहुत कुछ निकलेगा। बेशक, बहुत कुछ निकलेगा। और जब तक तू अपने दिल को सख्त करे रहेगा तेरे दिल से कुछ नहीं निकलेगा। बेशक, दिल सख्त है, अब इतना सख्त है दिल, इतना सख्त है कि तेरे गांव की मस्जिद में, तेरी पड़ोस की मस्जिद में अजान हो रही है, मुअज्जिन माइक में पुकार रहा है, ओ जलसे में आने वालों, एक वक्त वो भी था कि मस्जिद की अजानें बिना माइक के होती थी, घरों में आवाजें नहीं आती थी, उसके घर पे मोबाइल नहीं था कि टाइम देख ले, घड़ी नहीं था कि टाइम देख ले, टाइम पीस नहीं था कि टाइम देख ले। मुझे बता, फिर भी नमाज नहीं छूटती थी, जमात से पढ़ता था। हाय वो कैसा मुसलमान था, अजान की आवाज नहीं आई, घड़ी उसके पास नहीं, टाइम देखने का आला नहीं है, मगर उसके दिल में नमाज की जुस्तजू थी। वो नमाज की जुस्तजू में काम करता था, हाथ काम में होता था, दिल नमाज में होता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तभी तो हुक्म है फजर पढ़ो। पंज वक्ता नमाजी अगर फजर पढ़ के पूरा दिन काम करे और जोहर की नमाज की जुस्तजू में रहे तो फिर उसको पूरा वक्त फजर से लेकर जोहर तक उसको नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। क्यों? इसलिए कि दिल, हाथ काम में है, दिल नमाज की जुस्तजू में है। सुभान अल्लाह, बेशक। वही नमाजी है जो अगली नमाज का इंतजार करे। वो नमाजी नहीं है कि नमाज आ जाए को कराहने लगे, यार बड़ी जल्दी अजान हो गई है, यार अब मैं जाऊंगा, और फिर आगे पीछे करके वो नमाज पढ़े। वो नमाजी नहीं कहलाएगा। नमाजी वही है जो फजर पढ़ के जोहर का इंतजार करता रहे, जोहर पढ़ के असर का इंतजार करता रहे, असर पढ़ के मगरिब का इंतजार करता रहे, मगरिब पढ़ के ईशा का इंतजार करता रहे, और ईशा पढ़ के सो जाए मगर दिल उसका जागता रहे। कोई टाइम ना हो, कोई अलार्म ना हो, कोई घड़ी ना हो, मगर वो दिल का अलार्म लगा के सो जाए, मुझे सुबह को फजर पढ़ना है। खुदा की कसम, अगर दिल का अलार्म लगा के सो गया, जमाना उठे ना उठे, तेरा दिल तुझे फजर से पहले बेदार कर देगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल का या रसूल अल्लाह, हेलो, जिंदाबाद। अल्लाह, मैं तुमसे मना कर रहा हूं, मत आवाज बढ़ाओ। इसका बदला ये, थोड़ा आवाज बढ़ाओ, बढ़ाइए, बढ़ाइए, थोड़ा बढ़ाइए, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए।
इसलिए कि हेलो, आप बिल्कुल ना बोलें, चाहे लीड सब निकाल दें लेकिन मैक से ना बोलें, बस मैक से ही बोल रहा है। जब सही बोल रहा है तो आप उसको छुए ही नहीं। हजरात तवज्जो करें, आपका दिल का अलार्म अगर आपने लगा दिया, लोग कहते मेरी आंख नहीं खुलती, झूठ बोलता है। तू एक दिन अपने दिल में अलार्म लगा के तो सो, जुस्तजू करके तो सो। खुदा की कसम खा के कहता हूं, तेरा दिल तुझे सोने नहीं देगा, फजर से पहले तुझे जगा देगा। बेशक। कभी करके तू देखना ना। ए लोगो, तुम्हारी फ्लाइट और ट्रेनें होती हैं, कितनी बार छूटी हैं, तुम कैसे जागते हो? क्यों पहुंच जाते हो 2 बजे रात के चंदोसी स्टेशन पर? क्यों मुरादाबाद स्टेशन पे 3 बजे तुम खड़े होते हो अपना बैग लेकर के? हैं? क्यों नहीं छूटती? तुम्हारी सऊदीया की फ्लाइट कभी मिस क्यों नहीं होती? तुम्हारी नजर में फ्लाइट की कीमत है, तुम्हारी नजर में जहाज की कीमत है, तुम्हारी नजर में ट्रेन की कीमत है। वक्त से पहले प्लेटफॉर्म पे मौजूद होते हो, तेरी नजर में नमाज की कीमत क्यों नहीं? वक्त से पहले मस्जिद में चला जा। सुभान अल्लाह। हम तो जुमा के दिन भी जाते हैं तो खुतबा हो रहा होता है, फिर जाकर के मस्जिद में हाजिर होते हैं। कितने लोगों ने समझा 2 रकात नमाज जुमा ही तो पढ़ना है। और बेवकूफ, तुझे पता नहीं खुतबा सुनना भी वाजिब है। जुमा के दिन जैसे 2 फर्ज जरूरी है, वैसे ही खुतबा भी जरूरी है। कितने लोग हैं, खुतबा हो रहा होता है तो मस्जिद में जाके पहुंचते हैं, ओ यार तुझे टाइम क्यों नहीं मिला? कहता टाइम नहीं मिला। बेवकूफ, तुझे टाइम क्यों नहीं मिला? अरे वक्त से कह दे मुझे नमाज पढ़ना है, नमाज से ना कह के मुझे काम करना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने सारे कामों से कह दे मुझे नमाज पढ़ना है, क्योंकि एक दिन वो भी आएगा कि नमाज तेरी भी हो रही होगी। क्या मुसलमानों वो वक्त नहीं आएगा? वो वक्त भी आएगा, तेरा जनाजा पड़ा होगा, कोई कह रहा होगा रुख सही करो, हाय हाय तू आज रुख भी नहीं सही कर सकता। कोई कह रहा होगा इसकी चारपाई का थोड़ा रुख इधर करो। आपने देखा होगा यार, जनाजे पड़े होते हैं, हाय हाय वक्त के मुफ्ती का भी जनाजा है, लेकिन आज जो पूरी दुनिया की सफ़े ठीक कराता था, आज जमाना इसका रुख सही करा रहा है। बेशक यार वो वक्त भी आना है। लोग जिससे पूछ के मस्जिदों की नींव रखा करते थे, जो मस्जिद की संगे बुनियाद रखता था, हजरत संगे बुनियाद रख दो, बताइए रुख क्या होना चाहिए? आज उस मुफ्ती का भी जनाजा पड़ा है। खुदा की कसम बस्ती वाले कह रहे हैं आज थोड़ा सा सरहाना इधर कर दो, थोड़ा सा पाथियाना इधर कर दो। हाय रब, ये कौन सा वक्त आ गया है? खुदा की कसम, ये वक्त पुकार के बोला वो वक्त है कि जिसकी तूने कदर ना की थी। वो वक्त भी आएगा कि तेरी नमाज के लिए लोग खड़े होंगे। वो वक्त भी आएगा कि तेरी नमाज की इजाजत दे दी जाएगी। वो वक्त भी आएगा एक सफेद कपड़े की नमाज बिछा दी जाएगी। वो वक्त भी आएगा कि सब तेरे जनाजे में खड़े होंगे। वो वक्त भी आएगा कि लोग तेरे लिए दुआएं मग़फ़िरत कर रहे होंगे। ओ मेरे आने वाले, जलसे में अपने दिल को ऐसा नरम कर ले। तेरा दिल कितना सख्त है कि तू जुमा के दिन जाकर के जो टोपी घर में रखता है तो अगले जुमा को तुझे मस्जिद याद आती है। वो भी जुमा में पहुंचता है तो खुतबा निकाल के, हाय तेरा दिल कितना सख्त हो गया रे। अरे अपने दिल का तो इलाज कर ले। तू सोचता है कि बॉडी बनाने का नुस्खा कहाँ मिलेगा, वेट लेस करने का मुझे नुस्खा कहाँ मिलेगा, मुझे अपना चेहरा खूबसूरत करने का मेकअप कहाँ मिलेगा? ओ पगला गया है रे तू। अरे बॉडी का वजन कम कर ले तब भी कब्र के कीड़े खाएंगे, ज्यादा कर ले तब भी कब्र के कीड़े खाएंगे। अरे कहाँ तेरा जिस्म, कहाँ तेरा जहन सो गया है? अरे तूने नमाजों को कहाँ छोड़ा है? रब्बे काबा की कसम, अगर नमाजें पढ़ के कब्र में जाएगा, कब्र का कीड़ा तेरे बदन के करीब आएगा। यही नमाज आके बोलेगी, ओ कब्र के कीड़े इसके करीब नहीं आना। ये नमाजों से अपने सीने को उजाला दे के आया है। नारे तकबीर, जोर से बोलो यार, जोर से तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दिल सख्त है, खुदा की कसम दिल का इलाज करने की जरूरत है। लोगों, अगर तुम्हारी बॉडी में कोई कमी आ जाए तो तुम दिल्ली तक इलाज कराते हो। रब्बे काबा की कसम दिल का इलाज कराओ, दिल का इलाज कराओ। उलमा की बारगाहों में जाओ, दिल का इलाज कराओ।
और मेरे सुन्नी भाइयों, इस्तगफार करो, दिल का इलाज कराओ। यार इस दिल में दर्द पैदा क्यों नहीं होता यार? होना तो ये चाहिए, तेरी नमाज छूटे तुझे नींद ना आना चाहिए। बेशक। एक बुजुर्ग की आंख का ऑपरेशन हुआ ना, डॉक्टर ने कहा नमाज ना पढ़ना, इसलिए कि सजदा करोगे ना तो आंख का ऑपरेशन हुआ है, दोबारा आंख खराब हो सकती है। जब सजदा करता आदमी ना तो नीचे जाता है, आंख पे जोर पड़ता है। कितनी बार ऑपरेशन होता, डॉक्टर मना कर देता है, तेरी अभी आंख बनी है, 1 हफ्ते तक 10 दिन तक अभी तू सजदा ना करना। हाय हाय हाय, नमाज नहीं छोड़ी उसने, इशारे से पढ़ता रहा, नमाज नहीं छोड़ी। हुक्म है कि अगर इस हालत में आप नमाज सजदा ना कर सको तो हुक्म है कि फिर आप इशारे से पढ़ो। नमाज छोड़ने का हुक्म फिर भी नहीं। खड़े ना हो सको बैठ के पढ़ो, बैठ के ना पढ़ सको लेट के पढ़ो, लेट के ना पढ़ सको आंख के इशारे से पढ़ो। नमाज तो छोड़ने का हुक्म ही नहीं है यार। बेशक। मुझे बता, हुक्म नहीं है, यहां तक इजाजत है, लेकिन नमाज सही वही है जो उसके सही तरीके पर पढ़ी जाए। ये तो मजबूरी वाली है, ये तो बोलो मजबूरी वाली है कि नहीं? ये तो मजबूरी वाली है। बुजुर्ग दवा पे दवा खा रहा लेकिन खाना नहीं खाता, बेटे बेटियां परेशान है, घर की बहुएं परेशान है, और थोड़ा सा तो खाना खा ले। बिना खाने के तो अगर दवा भी खाओ तो नुकसान करती है। आप जानते होगे, डॉक्टर भी कहता कुछ खा के खाना, ये ज्यादा mg की टैबलेट है। और मेरे आने वाले मुसलमान भाई कान खोल के सुन, कहने लगा सुन, भूख तो लगती है मगर दिल इजाजत नहीं देता। क्यों? कहने लगा जिस रब का मैं सही से सजदा नहीं कर सकता, उस रब का रिस्क किस मुंह से खाऊं? बेशक। शर्म आती है रे उसका रिस्क खाते हुए। जिस रब का मैं सजदा नहीं कर सकता, उस रब का रिस्क मैं किस मुंह से खाऊं? शर्म आती है रे खाते हुए। हाय हाय हाय, यहाँ तो शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। रात रात भर मोबाइलों में गाने देखते हैं, रक्कासाओं को तकते हुए हमारी रात गुजरती है। हाय हाय, दिल कितने सख्त हो गए। बाजारों में किसी की बेटियां गुजर रही हैं, वो तो बेहया हैं, बेपर्दा गुजर रही हैं, क्या तो उनसे कम है? तेरी आंखें भी तो उन्हीं को देख रही हैं। जो गुनाह उन्होंने किया है बेपर्दा बाजारों में निकल के, जो फतवा उन पे लगेगा वो तुझ पर भी लगेगा। कुरान में अल्लाह ने कहा है कि औरतें अपने आप को छिपा कर रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। वहां तेरे लिए भी कहा है कि तू अपनी निगाहों की हिफाजत कर। बेशक। तेरी निगाहें क्यों तकती हैं? तेरी निगाहें मोबाइल में क्यों निकालती हैं उन्हीं गानों को कि जो हाफ बरहना जिस्म से नाचती होती हैं? क्यों तेरी निगाहें बाजार में किसी की बेटी बेपर्दा घूमती है तो उसे देखती है? यार तू भी तो तवज्जो कर, तेरी खैरत कहाँ मर गई है? और कान खोल के सुन ले, अगर तू आज अपनी निगाहें कहीं गलत उठाएगा तो तू अपने दिल से फैसला करके इसका बदला तेरे घर से ना दिया जाएगा। बेशक। हाय हाय, बड़ा सख्त मामला है, बहुत सख्त मामला है यार। दिल सख्त हो गए। तवज्जो करना, दिल सख्त हो गए हमारे। इन दिलों का इलाज करो। और दिल का इलाज मालूम है कैसे होगा? किसी डॉक्टर से नहीं होगा। मैं आज इलाज भी आपको बता जा रहा हूँ। अगर आपका दिल नहीं करता नमाजों को, बुरे काम को देख करके दिल में गुस्सा नहीं पैदा होता, बुरे काम को, हराम काम के लिए दिल आपका भागता है, समझ लो दिल बीमार है। बेशक। दिल बीमार है, और जिसका दिल बीमार है, कितना भी अमीर हो, चेहरा कितना भी अच्छा हो, खुदा की कसम वो सही नहीं हो सकता। बेशक। यार जरा सा हार्ड हो जाए, आप कितना पैसा खर्च करते हो, हैं? हार्ड हो गया है ना, खून रुका है रे। लेकिन तेरा दिल तो ऐसा बीमार है कि नेकियों की इनकमिंग बंद हो गई है, नेकियों की इनकमिंग बंद हो गई है। अगर दिल रोशन हो जाए ना, ये दिल रोशन, अंधा है दिल, अगर रोशन हो जाए ना, आंखें बंद कर लेना, खुदा की कसम 7 तालों के अंदर का भी देख लेगा। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। दिल रोशन, दिल रोशन। पीराने पीर दस्तगीर गौसे आदम कौन रोशन जमीर दिए।
बेशक दिल रोशन है। और जब दिल रोशन होता है ना, दिल रोशन, तो खुदा की कसम फिर तुझे मोबाइल पे फोन की जरूरत नहीं पड़ती है, बैठे बैठे बताता है कि मेरे गुलाम का हाल क्या है। सरकार गौसे पाक की बारगाह में एक शख्स आकर बैठा, हाजिर होकर अर्ज करने लगा, हुजूर गुनाह कर करके थक गया हूं, अब नेकियां करना चाहता हूं। मेरे गौस ने फरमाया, तुझे रोका किसने है, करना नेकियां। कहने लगा, हुजूर तौबा करके मुरीद बना लो। मुरीद बन गया। सरकार गौसे पाक ने मुरीद बना के फरमाया, अगर मेरा मुरीद बना है तो मेरे मुरीद के लिए शर्त है कि नमाजें पढ़ना होंगी, मुरीद के लिए शर्त है हराम काम छोड़ना होगा, मुरीद के लिए शर्त है चुगली छोड़ना होगा, मुरीद के लिए शर्त है तुझे जिना छोड़ना होगा, मुरीद के लिए शर्त है कि अगर पेट से पत्थर बांधना पड़े तो बांध लेना, मगर हराम का लुकमा नहीं खाना होगा। बेशक हराम का लुकमा नहीं खाना होगा। आज किसी की पेट से पत्थर बना ही नहीं दिखता, इसलिए कि अगर जायज मिलेगा तो खाएगा और नहीं मिलेगा तो फिर नाजायज भी नहीं छोड़ेगा। यार मुहासबा करो, दिल अगर तुम जब तक के हलाल के लुक़मे नहीं खाओगे ना, दिल रोशन ही नहीं हो सकता। जब तक के दिल रोशन नहीं है ना, नमाज में मजा ही नहीं आ सकता। जब तक दिल रोशन नहीं है ना, कुरान की तिलावत में मजा ही नहीं आ सकता। जब तक दिल रोशन नहीं है, रब्बे काबा की कसम, अच्छी चीज में तुझे मजा ही नहीं आ सकता। दिल रोशन होना जरूरी है। ये रोशन कैसे होगा? ये कुरान से होगा, नमाज से होगा, और वही हमारे पास नहीं है। न कुरान की तिलावत है, न नमाजों की कसरत है, नहीं है ही नहीं। और अगर कुछ नमाजें पढ़ी भी है ना थोड़ी बहुत, तो अगर किसी का 1 रुपया भी तुमने मार लिया था ना, तो मैदान महशर में रुपए के बदले कई सौ नमाजें ले ली जाएंगी, कई सौ नमाजें। किसी के नामाया माल में तो कई सौ नमाजें होंगी भी नहीं, किसी के नामाया माल में कई सौ नमाजें होंगी भी नहीं, रुपए के बदले ले ली जाएंगी। दिल रोशन करो। बस आज छोटी सी तकरीर में आपको दिल रोशन करने के नुस्खे दे करके जा रहा हूं। ओ लोगों, अच्छे लोगों से कुर्बत करो, दिल रोशन होगा। उलमा से कुर्बत करो, दिल रोशन होगा। नमाजियों के करीब रहो, दिल रोशन होगा। कुरान पढ़ने वालों के करीब रहो, दिल रोशन होगा। मदरसों से करीब रहो, दिल रोशन होगा। मस्जिदों से करीब रहो, दिल रोशन होगा। अल्लाह वालों की बारगाह से करीब रहो, दिल रोशन होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल रोशन होगा। अल्लाह वालों से करीब होकर भी दिल रोशन होता है। अल्लाह वाले कुछ और नहीं करते, इनका काम यही है, दिल रोशन करते हैं। जाहिरी तौर पर अल्लाह वालों की बारगाह में जाओ तो पैसे ना मिले ना मिले, माल मिले ना मिले, वो माल और पैसे देने के लिए नहीं बैठे हैं, तेरा दिल रोशन करने बैठे हैं। और जरा जोर से बोलो और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले दिल रोशन करने बैठे। अगर दिल गंदा है, अल्लाह वाले से मुलाकात हो गई, उसने निगाहे करम कर दी तो दिल रोशन करके छोड़ेगा। बेशक दिल रोशन करके छोड़ेगा। दिल रोशन करो यार, दिल रोशन नहीं हो, जिस दिन दिल रोशन हो गया ना, वालिदैन को तकलीफ नहीं दे सकता। दिल रोशन हो गया ना, नमाज नहीं छोड़ सकता। दिल रोशन हो गया ना, हराम नहीं खा सकता। दिल रोशन हो गया ना, झूठ नहीं बोल सकता। झूठ जोर से बढ़िए, झूठ ना नहीं बोले, नहीं बोलेगा। ओ भाई, तुझे मेरे हक में कुछ करना तो कर, लेकिन तेरे खातिर झूठ नहीं बोलूंगा। दिल गंदा है ना, तो फ्री में झूठ बोल रहा है। 1 रुपए के, एक बीड़ी के चक्कर में, एक सिगरेट, एक गगन के चक्कर में झूठ बोल रहा है। दिल रोशन नहीं है ना। हाय हाय हाय, दिल रोशन। मैं तुझे तारीख का वो पन्ना पढ़ के बता दूं, ईमान ताजा हो जाएगा। हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। नींद तो नहीं आ रही ना? नहीं आ रही। हाय हाय, दिल रोशन। आज दिल रोशन नहीं है, दिल रोशन। सुनिए सुनिए, दिल रोशन। देखिए, इमाम मालिक शरीयत के बहुत बड़े इमाम हैं। इमाम मालिक नाम सुना ना? शरीयत के 4 इमाम हैं, उनमें एक है इमाम मालिक। बहुत बड़े आलिम भी हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग भी हैं, और बहुत बड़े दिल रोशन भी है। एक औरत आई दरवाजे पे और अंदर खबर भेजी, इमाम मालिक से कहो अगर वक्त हो तो मैं मसला पूछना चाहती हूँ। क्या करना चाहती हूँ? आए हाय। इमाम मालिक जब लोगों से फारिग हुए तो चादर तान दी गई, और चादर के उस पार उस खातून को बुला लिया गया। याद रखना, दिल रोशन वाले हैं, दिल रोशन है ना। आज तो कुछ जाहिल पीर भी ऐसे हैं कि जवान औरतें उनके पैर दबा रही हैं।
ना इस पीर का दिल रोशन है, ना इस मुरीद का दिल रोशन है। दोनों गड्ढे में पड़े हैं। हम मरने के बाद दोनों जहन्नम के गड्ढे में जाएंगे। बेशक। ये हाल है। किसी ने पूछा कि कब मर्द औरत को पढ़ा सकता है, तो पता है क्या जवाब दिया? बोले पढ़ाने वाला बायजीद बुस्तामी हो, पढ़ने वाली राबिया बसरी हो, और जिस किताब को पढ़ाया जाए वो कुरान हो, और जिस जगह पढ़ाया जाए वो काबा हो। फिर भी बेपर्दा औरत को मर्द नहीं पढ़ा सकता। ये हुक्म है, बेपर्दा। पर्दा लगा दिया गया और पर्दे में आके बैठ गई। इमाम मालिक ने कहा अपना मसला बयान कर। अपना मसला जोर से, जरा जोर से बोलिए, बयान कर। आगे से लेके पीछे तक जरा इस पन्ने को अच्छे से सुन लेना, इंशाअल्लाह दिल रोशन होगा। और सुन लो एक बात और, गारंटी के साथ कह के जा रहा हूं, पूरी दुनिया के मुफ्तियों से फतवा ले लेना, गारंटी दे रहा हूं। एक टाइम की नहीं, 9 टाइम की नमाज पढ़ो आप, यानी 5 टाइम की फर्ज और 4 टाइम वाली तहज्जुद, अव्वाबीन, इशराक, तहज्जुद भी पढ़ो आप। 100 हज कर लो आप, रोज कुरान एक खत्म करो। अगर तूने एक लुकमा भी हराम का खाया है ना, तो खुदा की कसम दिल रोशन नहीं होगा। सुन लेना, मेरे जुमले कड़वे तो हैं मगर सुन लेना। अगर हराम का लुकमा खाया है, 100 हज कर लेना, रोज का कुरान खत्म करना, 9 टाइम की नमाज पढ़ना, कुछ कबूल नहीं होगा, दिल रोशन नहीं होगा, दिल रोशन नहीं होगा। और जब दिल रोशन नहीं होगा तो दिल सख्त रहेगा, दिल सख्त रहेगा तो वही पत्थर रहेगा, तेरे दिल से कुछ होने वाला नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो करना, जुमले कड़वे हैं लेकिन तवज्जो कर लेना है। जुमले कड़वे हैं लेकिन तवज्जो कर लेना। अगर किसी के पेड़ तेरे पड़ोस में है और उस पेड़ पे आम लगते हैं, खजूर लगते हैं, जामुन लगता है, बहुत से गांव देहातों में ऐसे दरख्त होते हैं कि वो बड़े हो जाते हैं तो पड़ोस में भी उनकी शाखें आ जाती हैं। अगर उस दरख्त से खजूर, आम, जामुन गिर जाए ना, इजाजत नहीं है कि तू उसे उठा के खाए। बेशक इजाजत नहीं है, नहीं है कि तू उसे उठा के खाए। अल्लाह अल्लाह, हाल सुन लीजिए, इजाजत नहीं है कि तू उसे उठा के खाए। किसी के यहां शादी में जा रहा है, तवज्जो करना, तवज्जो करना, किसी के यहां शादी में जा रहा है, इजाजत नहीं है कि खाए और साथ में एक लुकमा भी ले आए। बहुत से लोगों की आदत होती है, शादी में जाते खाना खाते हैं, फिर उधर से थोड़ा सा अपने घर के लिए लेके भी आते हैं। कभी कभी तो मना कर दिया जाता है और कभी कभी आदमी नहीं भी मना करता है, प्लेट में ले आए और कभी कभी तो थैली में भर के ले आए। ओ मेरे भाई, जायज नहीं है। बेहतर था कि तेरे बच्चे फाके से बैठे रहते, तेरे घर की तेरी बीवी फाके से रहती, मगर रब्बे काबा की कसम, ये जो बगैर इजाजत तू खाने में से खाना लाया है, ये लुकमा हराम का है। अगर ये लुकमा खा लिया तो दिल रोशन नहीं होगा। सुभान अल्लाह, दिल रोशन नहीं होगा। चिराग जलने के लिए है। ओ मेरे नौजवान, जरा टोपी वाले बैठ जा, बैठ जा यार। देखो अच्छा ये नहीं लगता, मैं आप समझ रहे हो, मैं बहुत जल्दी आपसे रुखसत हो जाऊंगा, मेरे पास वक्त ही नहीं है। यकीनन मुझे बहुत लंबा सफर करना है। आप देखते रह जाओगे, मैं आपसे निकल जाऊंगा। समझ, जब तक मैं बोल रहा हूँ सुन लीजिए। मैं बहुत लंबा, बहुत ज्यादा लंबा नहीं बोलने वाला हूँ, बस सुन लीजिए आप। तेरा दिल रोशन नहीं होगा। चिराग जलने के लिए मानता हूं, उसमें रुई की एक बत्ती बना के डाल दे, जलने के लिए मानता हूं, लेकिन उस चिराग में जब तक तेल नहीं डालेगा, पानी अगर डाल दिया तो नहीं जलेगा। कहोगे मौलाना चिराग है, जलता क्यों नहीं? मैंने कहा पानी नहीं, तूने पानी डाला है इसलिए नहीं जलेगा। अरे सुन, नमाजें पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, फिर भी तेरा दिल सख्त है, कहीं हराम के लुकमे तो नहीं खा रहा है, इसलिए दिल रोशन नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
दिल रोशन नहीं है। एक बात बता दूं आपको अगर इजाजत हो तो, एक शख्स हज को जा रहा था ना, उसका पड़ोसी रो के कह रहा था तूने मेरे कुछ पैसे ले लिए थे, अब तो हज को जा रहा, अब दे के चला जा। वो कह रहा था अगर मैं वापस आ गया ना दुआ कर तो दूंगा। दिल रोशन नहीं था, दिल रोशन नहीं था। अगर रोशन होता तो हज बाद में जाता, कर्जा पहले देता है। मर गया तो कौन देगा इसका कर्जा, और इसका दिल दुख गया, तेरा हज कौन कबूल करेगा रे? तेरी क्या औकात, तेरा रब हज कबूल करता नहीं करता, वो नहीं करता। एक बात बताऊं आपको, मदीना शरीफ को जब मेरे नबी ने हिजरत की थी ना, अपने घर से जब निकले थे ना रात में, तो अली को बुलाया था। अली यहाँ, दोनों भाई थे। अली भाई भी है नबी के, चचा साहब, दामाद भी है मेरे नबी के, और सिहाबी भी है मेरे नबी के, वो खलीफा भी है मेरे नबी के, कई ओहदे हैं। बड़े अमानतदार को बुलाया मेरे नबी ने, बड़े सच्चे को बुलाया, जिसके पास कई डिग्रियां थी, भाई की डिग्री, दामाद की डिग्री, शेर खुदा की डिग्री, हैदर कर्रार की डिग्री, मुश्किल कुशा की डिग्री, और भी बहुत डिग्रियां हैं, बड़ी डिग्रियां हैं। अली इधर हाय हाय। जो लोग नबी को तलवारें लेके आज मारने आए थे ना, वो मक्का के थे। कहाँ के थे लोग? 40 लोग तलवारें लेके आए थे। जो मारने आया होगा वो दुश्मन है कि दोस्त? जोर से बोलिए, दुश्मन। कुछ अमानतें इन्हीं दुश्मनों की नबी के पास रखी थी। ये दुश्मन जरूर थे नबी के, मगर इनको पता जरूर था कि मोहम्मद ही मक्का में वो शख्स हैं जो अमानत में खयानत नहीं करते हैं। गाली भी बकते थे, अमानत भी इन्हीं को रखते थे। पत्थर भी मारते थे, अमानत भी नबी पर रखते थे। इन्हें पता था कि हम मुखालफा जरूर कर रहे हैं, लेकिन अगर अमानत अमानत रहेगी तो अब्दुल्ला के बेटे के पास रहेगी। बेशक है ना। मस्जिद की गुल्लक का हिसाब तुम्हारे पास है ना, 2000 गुल्लक का पैसा आया ना, आपने वो पैसा उठा के 2000 दे दिया, मस्जिद को जायज नहीं है। जो पैसा आया था ना वही पैसा होना चाहिए। ये है अमानत। जो तुझे अमानत दी गई थी ना, वो गांठ लगा के वही गांठ होना चाहिए। ये है अमानत। ये अमानत नहीं है मैंने आपको 10,000 रुपए दिए, ये रख लो अमानत के तौर पे, आपने वो 10,000 उठा लिए, मैंने मांगे दूसरे 10,000 दे दिया, अमानत नहीं रही। वही अमानत हो। मेरे नबी को रखते थे, अब नबी जा रहे हैं। अमानत मक्का वालों की तलवारें लेके आए। मक्का वाले दुश्मनों की तलवारें थी, वो अमानतें थी कि दोस्तों की? अरे दुश्मनों की थी ना। बोलो, वो दुश्मन की थी कि दोस्त की? दुश्मन की थी ना। और दुश्मन की भी ऐसी जो मर्डर करने आ गए थे, मगर अली को बुलाया। ये दुश्मन है, ये अलग बात है। ये मेरा मर्डर करने आया, ये अलग बात है, मगर अमानत अमानत होती है। अली, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन फला की अमानत फला के हवाले करना, फला की अमानत फला के हवाले करना, फला की अमानत फला के हवाले करना। हाय हाय, ये तेरे नबी ने तुझे सबक दिया है। अगर आज तेरा कर्जा किसी के ऊपर, तेरे ऊपर किसी का कर्जा हो, वो तुझसे मांग ले, तू गुस्से में आ जाता है। तेरा थोड़ा सा झगड़ा हो जाए तो तू कहता अब तो दे देता, मगर तूने मुझसे बदतमीजी की, अब लेके दिखाना। बोले, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? दिल रोशन नहीं है यार। नबी के तो मर्डर करने आए थे, नहीं समझ में आ रही बात? नबी तो कहते अली किसी का मत सिक्का देना। अली, ये सब मेरे कातिल बन के आए हैं, सब मेरे खून के प्यासे आए हैं, इन जालिमों की अमानतें मेरे पास हैं। अली, किसी को सिक्का नहीं देना, इसलिए कि दुश्मन है यार। दुश्मनी अलग है, अमानत अलग है। बेशक मेरे नबी ने बता दिया, हिजरत की रात दुश्मनी भी अगर हो जाए और अगर किसी की अमानत है तो दुश्मनी में माफ नहीं है, अमानत वापस करना होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अमानत वापस करना होगी। मेरे नबी दुश्मनों की अमानत वापस करा रहे हैं। अली, फला की अमानत वापस करना। अली, फला की अमानत वापस करना। अली, फला की अमानत वापस करना। या रसूल अल्लाह, ये अमानत अली के हवाले क्यों करके जा रहे हो? जवाब दिया, गुलफाम,
अली ही तो है जो मेरी नजर में इतना सच्चा है कि अमानत में जर्रा बराबर भी खयानत नहीं होने देगा। सुभान अल्लाह, बेशक जर्रा बराबर खयानत नहीं होने देगा। अली को अमानतें सौंपी हैं। आज हमारे हाल क्या है मुझे बता तो दीजिए। आज हमारे हालात ये हैं लोगों, अगर किसी ने 2 दिन के लिए कर्जा उधार दे दिया ना तो उसको 2 साल से हम टपा रहे हैं। दिल रोशन नहीं ना है? हम 2 साल से उसे टपा रहे। कुछ कहता तो उस पर मोटी मोटी आंखें निकाल के पड़ जाते हैं। एक मजमे में मेरे नबी खड़े हुए, हाय हाय नबियों का सरदार, कितना बड़ा डिग्री, कितना बड़ा मर्तबा। कहने लगा अगर किसी का कोई मेरे ऊपर हो तो ले ले। एक शख्स खड़ा हुआ, ओ मोहम्मद मेरा कर्जा है आप पर। सारे मजमे में टोक दिया। सारे मजमे में जब टोक दिया, मेरे नबी को टोका, जरा गौर करे, उमर तलवार लेके खड़े हो गए, तेरा सर तन से जुदा कर दूंगा। इतने लोगों में मेरे नबी को तेरे टोकने की औकात कैसे हुई? नबी जलाल में आ गए। उमर का हाथ पकड़ के बोले, उमर तुझसे मुझे ये उम्मीद ना थी। इसका कर्जा है, इसने मांगा है, गलत ने काम नहीं किया। तूने मुझसे कहा होता या रसूल अल्लाह इसका कर्जा अदा कर दीजिए। अगर हमें तो कोई टोक दे, तूने 4 लोगों में टोका क्यों? ओ भाई तू पहले ही दे देता तो 4 के टोकने की जरूरत कहां पड़ती? और अब तो 4 में टोक रहा। मैं टंके की चोट पे कह रहा हूं, कान खोल के सुन ले नरोली के मुसलमान। आज तो तुझे 4 में बुरा लगता है, आज तुझे 4 में मिर्ची लग जाती है, आज 4 में तेरा दिल गर्म हो जाता है, आज उसके पर चढ़ दौड़ता। मर गया, कर्जा ना दे के गया, कब्र से उठेगा, मैदान महशर होगा। 4 नहीं होगा, 4 लाख नहीं होगा, 4 करोड़ नहीं होगा। अव्वलीन व आखिरीन, आदम से लेके कयामत तक के सारे लोग जमा होंगे। सबके सामने रब की मौजूदगी में तेरा दामन पकड़ के कहेगा, ओ मेरा कर्जा लेने वाले, जरा मेरा कर्जा तो दे। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, नारे तकबीर। फिर जरा दिखाना गुस्सा करके तेरी माँ ने अगर दूध पिलाया तो। अव्वलीन व आखिरीन जमा होंगे, सब होंगे और सबके सामने तेरा दामन पकड़ेगा। और रब्बे काबा की कसम, अगर दुनिया में तो तू माफी मांग लेना तो शायद माफ भी कर दे, शायद कोई कर दे माफ। कितने होते हैं, शायद कोई कर दे माफ, लेकिन आखिरत में कोई माफ भी नहीं करने वाला। तेरा सगा भाई भी होगा ना, खड़ा होगा, मुझे माफ नहीं करना, आज मुझे नेकियों की जरूरत है। हाय हाय, अगर किसी के 3 आने भी तूने मारे होंगे ना तो 3 आने के बदले अल्लाह 700 नमाज़े बजमात उसको दे देगा। है तेरी झोली में इतनी नमाज है? या ढूंढ ढूंढ के लोगों की अमानतें वापस कर, ढूंढ ढूंढ के लोगों के कर्जे वापस कर। कहीं हराम का लुकमा तो तेरे बच्चे नहीं खा रहे, बच्चों को हराम का लुकमा रिश्वत का टुकड़ा खिलाता, रिश्वत ला के दलालियां मार के बच्चों को खिलाता, और ये उम्मीद रख के बैठता कि मेरे बच्चे मेरी खिदमत करेंगे। रब्बे काबा की कसम, अगर दलालियां मार के रिश्वतें लेके बच्चों का पेट भरेगा, तू बूढ़ा हो जाएगा, बच्चे जवान हो जाएंगे, तुझे कभी गाली बकेंगे, कभी ठोकर मारेंगे, इसलिए कि दिल इनका सख्त है, तूने हराम का लुकमा खिलाया है। सुभान अल्लाह। जी जी, इसीलिए बड़े बड़े ऑफिसरों के बच्चे जब ये रिटायरमेंट लेता है ना, एक तरफ कोने में पड़ा होता है, इसकी औलाद इसे पूछने के लिए भी तैयार नहीं होती है। बड़े बड़े ऑफिसरों के बच्चे मैंने देखे, इसलिए कि इन्होंने हराम का ले लेके इनको पाला था, रिश्वतें ले लेके पाला था, दलालियां मार मार के पाला था। आज इसका हाल क्या है? ओ लोगो, इमाम मालिक की बारगाह में पर्दे के अंदर बैठ के खातून कह रही है, हुजूर एक मसला मालूम करना था। सुभान अल्लाह। क्या करना था? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। मसला, तुमने तो मसला मालूम करने का तुम्हें टाइम ही नहीं है, तुम्हें नहीं टाइम है। आज तो बड़ा आसान है, आपको मालूम नहीं किसी आलिम से पूछ लो, मगर तुम्हें टाइम नहीं है। कहने लगे हुजूर मसला मालूम करना है। इमाम मालिक ने फरमाया पूछ। क्या पूछना चाहती है? पूछना। कहने लगी हुजूर मैं जब रात आती है ना तो अपनी छत पे बैठ के चरखा चलाती हूँ। क्या करती हूँ?
चरखा जानते हैं आप, वो जो सूत काटते हैं। पहले जमाने में बिजनेस औरतों का यही था, यही था। आज तो कढ़ाई जरी सब काम चल रहे हैं, लेकिन पहले ज्यादातर यही काम था। बूढ़ी से बूढ़ी औरत भी चरखा चलाती थी। कहने लगी हुजूर तू छत पे क्यों चलाती है चरखा? कहने लगी मैं बड़ी गरीब हूं, चिराग रोशन करने का मेरा असासा नहीं है। आगे से लेके पीछे तक जरा मेरे जुमले सुनना, आज मेरे जुमले सुनना। आज तो इतनी बेहया हो गई, उसी नबी का कलमा पढ़ने वाली अपने जिस्म की नुमाइश कोई फेसबुक पे कर रही है, कोई जिस्म की नुमाइश लोगों टिकटॉक पे कर रही है। कितनी मुसलमानों की बच्चियां हैं जो डांस कर करके शॉर्ट वीडियो डाल रही हैं। और बगैरत बाप, तूने इसे हराम खिलाया होगा। अगर तूने हलाल के लुक़्मे खिलाए होते तो रब्बे काबा की कसम ये मर जाती गैरत से, मगर जिस्म की नुमाइश ना करती। ये ऐसे फेसबुक पर और इस तरीके से टिकटॉक पर अपने जिस्म की नुमाइश ना करती, मर जाती। मगर तूने शायद इसे हलाल के टुकड़े नहीं खिलाए हैं, इसलिए इसने अपने जिस्म को बाजार की नुमाइश बना दिया है। कहने लगी हुजूर छत पर बैठ के इसलिए काटती हो कि चिराग रोशन करने का आसासा नहीं है, रात में चांदनी होती है, उसी की रोशनी में अपना काम करते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है यार रिस्क हलाल। कितनी नेक होगी वो औरत। कहने लगी मैंने चिराग रोशन करने का मेरा असासा नहीं है, तो मैं रात में काटती हूँ और फिर चांद की रोशनी से मैं थोड़ा सा काट लेती हूँ। कितनी नेक होगी, जरा गौर कीजिए कितनी नेक होगी। कहने लगी हुजूर मसला ये मालूम करना है कि कभी कभी ऐसा होता है कि बादशाहों के जुलूस निकलते हैं। क्या निकलते हैं? रात में पहले भी निकलते थे, आज भी निकलते हैं। आज किसी की शादी हो रही है, आप देखते कितने कुमकुमे, कितनी रोशनी होती है, शादी होती है, वो रथ पे बैठा होता है ना, चल रहे होता। ऐसे पहले जुलूस पहले भी निकलते थे बादशाहों के। कहने लगी उनके जुलूस में फानूस और किंदीलें रोशन होती हैं। पहले किंदीलें रोशन होती थी। जब वो जुलूस मेरी गली से निकलते हैं ना, तो उनके जुलूस में जो किंदीलें मशाले जो रोशन होती है ना, उनकी रोशनी मेरी छत तक आती है। क्या आती है उनकी रोशनी? हाय हाय यार, अगर दिल तेरा न हिल जाए तो कहना गुलफाम के ये जुमले सुन के। अच्छा, जब तेरा घर होगा, पहले छतें इतनी ऊंची थोड़ी ना थी, 3 मंजिला मकान बना पाते थे। मुश्किल से 10-8 फीट के मकान होते थे। लोग घोड़ों पर बैठ के किंदीले लेके निकलते थे, तो छत पे भी रोशनी जाती थी। जब रोशनी हुजूर जाती है ना, तो मेरा काम की स्पीड तेज हो जाती है, इसलिए कि रोशनी तेज हो जाती है। जो मैं काम 1 घंटे में करती थी ना, उस रोशनी की वजह से आधे घंटे में कर लेती हूँ। क्या वो जो मेरा काम ज्यादा होता है, वो जो मैं ज्यादा काट लेती हूँ, वो मेरे लिए जायज है कि नाजायज? हाय 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 यार, दिल रोशन कर लो। कहाँ दिल अंधे कर बैठे हो। अगर तेरा दिल रोशन नहीं तो तुझे मजा नमाज में भी नहीं आएगा। अगर तेरा दिल रोशन है ना, तो घर के तारीक कमरे में भी बैठा है ना, तो जमाना तेरे सामने अल्लाह पेश कर देगा। दिल रोशन तेरा नहीं है, इसलिए तो नमाज जैसी इबादत में मजा नहीं है। कहने लगी हुजूर वो जो मेरा ज्यादा काम हो जाता है, मुझे ज्यादा मुनाफा होता है, क्या वो मेरे लिए जायज है? इमाम मालिक उस औरत को देखे नहीं थे, पर्दे में बैठी थी, मगर इमाम मालिक बोले मुझे हसन बसरी की बहन लगती हो, मुझे हसन बसरी की बहन लगती हो। कहने लगी हुजूर मैंने तो अपना नस्ब नहीं बताया, मैंने तो नहीं बताया ना मैं हसन बसरी की बहन हूं, मैंने तो मसला पूछा है। मेरा चेहरा तो आपने कभी नहीं देखा और आज भी नहीं देखा, मेरा आवाज आपने कभी नहीं सुना, आज आपने मेरा मसला सुना है, तो आपने कैसे कह दिया मैं हसन बसरी की बहन हूं? कहने लगे इतनी बारीकी पे नजर अगर हो सकती है तो हसन बसरी की बहन की हो सकती है। हाय 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 हाय, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह जिंदाबाद। हाय हाय हाय,
यार इतना नेक बन जा, अगर तेरी बहन निकले तो जमाना कह दे ये फला की बहन हो सकती है, इसलिए कि वो इतना नेक है, उसके घर का माहौल इतना अच्छा है। अगर ये बाहया बच्चियां हो सकती हैं तो उसी के घर की हो सकती है। तेरी बच्ची कल बाजारों में जिस्म की नुमाइश कर रही होगी, फेसबुक पे अपनी वीडियो अपलोड कर रही होगी, टिकटॉक पे अपना नंगा जिस्म दिखा रही होगी, जमाना कहेगा ये फला की बहन है, इसमें सीना चौड़ा करने की जरूरत नहीं, शर्म से डूब मर जाने की जगह है। अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक शर्म से डूब मर जाने की जगह है। हाय हाय हाय। उर्फी जावेद भी किसी की बहन होगी जो जमाने के अंदर वो गंदगी फैलाई है, कहती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तुम्हें पता नहीं, तूने हराम के लुक़्मे खाए होंगे, शायद तेरा जिस्म तेरी मर्जी नहीं, जिस्म तेरा है, मर्जी रब्बे काबा की है। बेशक अभी अगर फालिज हो जाए ना, अभी पैरालाइसिस हो जाना, हाथ तेरा है मगर हिला नहीं सकता। अगर तेरा जिस्म तेरी मर्जी है तो तेरी माँ ने दूध पिलाया तो अभी हिला के दिखा, है? लकवा गिर गया एक साइड पे, हाथ काम नहीं करता, आंख काम नहीं करती, पैर काम नहीं करता। ए लोगों, आज जो तुम नारा दे रही थी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, एक नारा दिया था बेटियों ने, पड़ोसी मुल्क से एक नारा लगा था, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं जैसा चाहूंगी पहनूंगी, जैसा चाहूंगी अपने जिस्म को दिखाऊंगी। अगर जरा सी भी रब की निगाह तेरे तरफ से फिर गई, अभी तेरी एक नस ब्लॉक हो गई, दिमाग की पैरालाइसिस हो गया, तेरा हाथ है हिला नहीं सकती, पैर तेरा है हिला नहीं सकती। और कान खोल के सुन ले, अगर रूह निकल गई इस पिंजरे से, सांस निकल गई, जिस्म तेरा है हिला नहीं सकती। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कहाँ गया तेरा नारा मेरा जिस्म मेरी मर्जी? ये वही नारा लगा सकती हैं जिन्होंने हराम के लुक़्मे खाए होंगे, जिनके बापों ने दलालियां मारी होंगी, जिनके बापों ने रिश्वतें खाई होंगी, जिन्होंने अपने बच्चों को हलाल के लुक़्मे नहीं खिलाए होंगे। काश अगर हलाल के लुक़्मे खिलाए होते तो तेरी बेटी जिस्म की नुमाइश नहीं कर रही होती, कहीं कनीज़े फातिमा बनके खुदा की कसम मुस्तफा के कानून पर्दे को फॉलो कर रही होती। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। कहने लगे हसन बसरी की बहन लगती हो। हाँ हाँ हुजूर, मैं हसन बसरी की बहन हूँ। कहने लगी आपको कैसे पता कि हसन बसरी मेरा भाई है? कहने लगे इतनी बारीकी पे नजर हसन बसरी के घर में ही हो सकती है। सुभान अल्लाह, इतनी बारीकियों पे नजर हसन बसरी के घर में ही हो सकती है। यार ऐसा ना घर का माहौल बनाओ तेरे बच्चे के किरदार को देख के जमाना कह दे ये उसी का बेटा होगा, है ना? हाय हाय हाय। आज तो कितनों की नौबत आ गई, बीवी उसकी है डीएनए टेस्ट करा रहा है ये बच्चा मेरा है कि नहीं है। वो जालिम तूने शादी क्यों की थी ऐसे से? गलत नहीं कह रहा हूं, ये जुमले कड़वे लगेंगे, लेकिन जाके कोर्ट और कचहरी में देख लो कितनों के डीएनए टेस्ट हो रहे हैं। कह रहा ये बच्चा मेरा नहीं है, बीवी तेरी है, बच्चा किसका है? ओ ऐसी बेहया बच्चलन से तूने शादी की ना, तुझे भी तो अच्छी लगती थी ना, बाजारों में जब ये जिस्म को दिखाती थी तूने भी तो इसी को पसंद किया था ना, तुझे तो शरीफ ज़ादी पसंद ही ना थी ना। अब क्यों डीएनए करा रहा है? डीएनए कराए जा रहे हैं। हाय हाय हाय, या तो डीएनए की बात करते हो, अगर बाहया बच्चियों से निकाह करोगे ना तो खुदा की कसम नस्लिन बादा नस्लिन तेरा ही खून होगा। बेशक, सुभान अल्लाह। हाय हाय, तेरे घर की इज्जतों की हिफाजत करेंगी वो। कहने लगे तू हसन बसरी की बहन हो। तो जवाब सुनो, कहने लगे सबके लिए तो ये जायज है, अगर जिस तरीके से तू काट लेती है ना ज्यादा, कोई और काट ले तो उसके लिए जायज है, तेरे लिए जायज नहीं है। हाय हाय हाय, क्यों? कहने लगी तकवे के उस मयार पे फाइज है कि तेरा तकवा अब इजाजत नहीं देता कि तू इस तरह की कमाई भी अपने पेट में लेके जाए। बेशक, ये तकवा है। फतवा यही है कि जायज है, फतवा
चूंकि चोरी नहीं की है तूने, तू अपने घर में बैठी थी, तेरी गली से वो निकल के गया है, और उस रोशनी पे उसका कब्जा भी नहीं कि उसे रोक सके, वो तो फैल नहीं है, वो तो फैल नहीं है। और तूने उसकी रोशनी से अगर काम तेज कर लिया तो उसका तेल ज्यादा नहीं जल गया, वो तो उतना ही जला है ना। इस लाइट से आप फायदा हासिल करो तब भी इतना ही करंट ले रही है, नहीं करो तब भी इतना ही लेगी, लेकिन तेरे लिए फिर भी जायज नहीं है। हाय हाय अल्लाह अल्लाह अल्लाह। यहां डरते हो, वहां से भी डरो। ओ लोगो कान खोल कर सुन लो, मैं यही अर्ज कर रहा था, अगर तुम्हारे घर की बेटियां नेक होंगी तो किसी के घर के जाकर रोशन करेंगी, तेरे घर की बहुएं नेक होंगी तो तेरी आने वाली नस्लें नेक पैदा होंगी। बेशक, सुभान अल्लाह। होंगी कि नहीं होंगी? भाई एक बात बताऊं मैं आपको, तुम्हारे गांव में अखरोट का पेड़ है? बोलो। किशमिश का, बादाम का? नहीं है ना? क्यों नहीं है, मैं सवाल करो, जवाब होगा मौलाना हर जमीन में बादाम नहीं होते, हर जमीन में किशमिश, जमीन तो है मगर वो वाली जमीन नहीं है, हैं जहां किशमिश हो। किशमिश के लिए कश्मीर की जमीन होना जरूरी है ना? जब हर जमीन में किशमिश नहीं होते ना, तो हर कोक में भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं होते। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय। कुरान ने कहा है औरत को खेती फन की हु मा काबल निसाउकुम हरसुल लकुम फातू हरसकुम। खेती का है कुरान ने औरत को, जब खेत अच्छा होगा तो खेती अच्छी होगी। हर खेत में नहीं किशमिश होता ना, तो हर कोक में भी गुलाम हुसैन नहीं होते। अगर कोक गंदी है तो उर्फी जावेद पैदा होगी, और अगर कोक अच्छी है तो राबिया बशरी पैदा होगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, जोर से बोलो। रिसालत, मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, नारे तकबीर। तुझे जो स्कर्ट पहन के निकलती है, जो कॉलेज में जींस पहन के जाती है नौजवान, तुझे बड़ी खूबसूरत लगती है। घर वालों से कहता जहर खा के मर जाऊंगा अगर उस लड़की के साथ रिश्ता नहीं किया। उसके हुस्न ने मेरे दिल पे तार डाल रखे हैं, उसके हुस्न ने मुझे अपने कैद खाने में कैद कर रखा है। ओ नौजवान, तू शैतान के पिंजरे में आ गया है, तुझे पता नहीं है जिस जमीन को तूने पसंद किया है ये जमीन इतनी खराब है, यहाँ पर गुलाम हुसैन की फसल नहीं होगी। अगर कोई पैदा होगा तो सिनेमा घरों में फिल्में देखने वाला, शराब के अड्डों को आबाद करने वाला, जुआ खानों को आबाद करने वाला। तू मर गया तो तेरी कब्र में धुलाइयां होंगी, लेकिन अगर कोक तूने अच्छी देख ली, अगर बाहया बीवी देख ली, पैदा होने वाला कुरान का कारी पैदा होगा, नमाजी पैदा होगा। तू मर जाएगा, ये कुरान की तिलावत करेगा, तुझे कब्र में करवट करवट चैनो सुकून मिलेगा। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। हाय हाय, करबट करबट तुझे कब्र में चैनो सुकून मिलेगा। तूने कैसी जमीन पसंद की है? हर जमीन में एक इतना सा अखरोट नहीं हो सकता है? तो फिर गुलाम हुसैन कहां से पैदा होगा? है? तू चाहता है कि मेरी बेटी नेक हो, तो खुदा की कसम बेटी जिस नेक कोख से पैदा होगी ना, तो उसका असर होगा, उस खून का भी असर होगा। बेशक। ओ जलसे में आने वाले नौजवानों, अपने घर वालों से कह दो अब शादियां जहेज की बुनियाद पर नहीं होंगी। अब जहेज की बुनियाद पर नहीं, अब ईमान की बुनियाद पर होंगी। बेशक, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हाय हाय, जहेज सब बेटियों के पास नहीं, लेकिन अगर तुमने अपनी अगर आप डिमांड कर दो कि जहेज पे शादियां करेंगे, तो सब जहेज नहीं दे सकते, नहीं दे सकते ना। अगर जिस दिन तुम्हारी डिमांड हो गई ना नौजवानों, शादी करेंगे तो नेकी की बुनियाद पर करेंगे, तो नेकी पैसों से नहीं खरीदी जाती, सब नेक हो सकती है। जो नेक नहीं है ना वो भी हो जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, मार्केट में जो माल ज्यादा बिकता है वही ज्यादा दुकानों पर नजर आता है।
अब दुकान पे जैकेट, गरम कपड़े, शर्टर, शॉल नजर आ रहे हैं कि नहीं? आ रहे हैं कि नहीं? क्यों? मौसम आ गया है? क्या आ गया? मौसम आ गया। अगर कोई दुकान पे अब गरम ना रखे और सिर्फ कॉटन रखे, बारीक वाली जो गर्मी में चलती है, मई जून में कोई खरीदेगा नहीं, इसलिए कि मौसम का लिहाज नहीं रखा है। अगर तुम चॉइस बना लो, नेक लड़कियों से शादी करेंगे। जो ये जींस पहन के घूम रही है ना, इनकी भी मजबूरी हो जाएगी चादर सर पे रख के नमाज पढ़े, इसलिए कि मार्केट में जिसकी डिमांड होती है माल वही बिकता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी, मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी, नारे तकबीर। आज डिमांड इस चीज की है, मेकअप की, आज डिमांड है ओरियानियत की, आज डिमांड है जींस की, आज डिमांड है स्कर्ट की, आज डिमांड है जो जितनी बेपर्दा होगी उसी लड़की को पसंद किया जाएगा। तो आज शरीफों की बच्चियां भी मजबूर हो गई हैं, मजबूर हो गई हैं, अपने आप को उस रंग में ढालने के लिए मजबूर हो गई हैं, अपने आप को थोड़ा सा बेपर्दगी में लाने के लिए, इसलिए कि मार्केट में डिमांड हो गई इसकी। ओ नौजवान, जिस दिन तुमने डिमांड कर दी हमें बीवी नेक चाहिए, तो जितनी ये जुल्फे खोल के बाजारों में नजर आ रही है, खुदा की कसम इनके सरों पे भी चादरें नजर आने लगी है। बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि मार्केट में जिस माल की डिमांड होती है ना, वही माल दुकानों पर रखा जाता है। हाय हाय हाय। और जिस दिन ये नेक आ गई ना, जिस दिन ये नेक आ गई ना, तो तेरी माँ को रोना ना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। जिस दिन नेक बीवी आ गई ना, तेरी माँ को रोना ना पड़ेगा। जिस दिन ये नेक बीवी आ गई ना, तेरे बाप को रोना ना पड़ेगा। जिस दिन ये नेक बीवी आ गई ना, खुदा की कसम तुझे आंसू ना बहाने पड़ेंगे। तेरी माँ को वो माँ समझेगी, तेरे बाप को वो बाप समझेगी, वो तुझे अपना शोहर समझेगी, और उसके बाद जो तेरी खिदमत करेगी ना, जो मजा खुदा की कसम तेरी बुलेरो कार न देगी ना, वो तेरी बीवी की वफा मजा देगी। है बाबा बेशक। हाय 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 हाय। जरा गौर करना, जरा गौर करना। ए भाई, ए बैठ जाए, हजरत आ रहे हैं, वो आ जाएंगे, आप बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें, ठीक है? मेरी जिम्मेदारी है, मैं सबको हटा दूंगा, बुला लूंगा। एक जुमला भी इनका ड्रॉप हुआ ना, इसके जिम्मेदार तुम होगे। हाँ, आप कान खोल के सुन लीजिए, हजरत आएंगे, रास्ता है, तशरीफ लेकर के आएंगे। हाँ, आप एक जुमला इनका ड्रॉप ना होने दें। जो मैं मामला आज बता रहा हूं ना, तकरीरें बहुत है मेरी, 16,000 तकरीरें हैं यूट्यूब पर। मैं कोई भी तकरीर करके चला जाऊंगा, लेकिन जो कर रहा हूं ना, अगर इस पर अमल हो गया तो खुदा की कसम टेंशन ही खत्म हो जाएगी। बेशक। अगर हमारी शादियां सही हो जाए ना, खुदा की कसम हमारी जिंदगी सही हो जाए। सही बता रहा हूं मैं। अगर नेक बहू आ गई ना तेरे घर में, तो खुदा की कसम तेरे घर की बहारें कुछ अलग हो जाएंगी। बेशक। बस आखिरी बात सुनो लोग, और तकरीर खत्म है मेरी। उसके बाद तुम उठना या बैठना, जाना या आना, तुम्हारी मर्जी है। अल्लाह अल्लाह। मदीना शरीफ में एक शरीफ जादी, नेक लड़की, शरीफ की बेटी शरीफ, नेक की बेटी नेक, मुत्तकी की बेटी मुत्तकिया, नमाजी की बेटी नमाजी, एक रास्ते से गुजर रही है चादर ओढ़े। जी। एक मन चला नौजवान था, लड़की को देखा, निगाह डाल के खड़ा हो गया, तकने लगा। मन चला था, तका, लड़की को ये भी अच्छा ना लगा कि कोई मुझे तके। आज लड़कियों की पहली ख्वाहिश ये होती है कि जब हम मेकअप करके निकलें तो हमारे मेकअप को देखा जाए। पहली ख्वाहिश होती है। कोई ये कहे मौलाना गलत कह रहे हैं, तो झूठ बोल रहा है वो। अगर ये ख्वाहिश नहीं है तो 2 घंटा मेकअप करके निकली क्यों बाजार में बेपर्दा? अगर ये ख्वाहिश नहीं है तो ये 2 घंटे की मेहनत किस लिए थी, मुझे ये बता दे। है तुझे सवरने का हुक्म है, लेकिन तुझे दिन में तो सवरने का हुक्म भी नहीं है। रात आए ना शाम आए, अपने शोहर के लिए अपने आप को बना ले, सवार ले।
अपने शोहर के लिए अपने खुशबू लगा ले, अपने शोहर के लिए बंजा मेकअप कर ले, अपने शोहर को लुभाने के लिए अपने शोहर, ताकि तेरा शोहर तेरे ऊपर निगाह डाले तो तुझे उसे तू बहुत खूबसूरत नजर आए, तेरे हुस्न में खो के रह जाए। अगर ऐसा होगा तो तेरा शोहर भी नेक हो जाएगा, तू भी नेक हो जाएगी। जरा गौर करें, जरा गौर करें। बनना संवरना है तो शौहरों के लिए बनाओ संवरो। लोगों जरा गौर करो, ये जो 2 घंटा आईने के सामने है, ये जो 2 घंटा पर मेकअप करने के बाद में बाजारों में निकला जा रहा, किसके लिए है? आज ये ख्वाहिश होती है हमारे कपड़े को जमाना देखे, हमारे मेकअप को जमाना देखे, हमारे हुस्न को जमाना देखे, ये ख्वाहिश होती है। मगर मदीने की शरीफ ज़ादी ने कहा, ओ नौजवान तू नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नौशाही दूल्हा, नौशाही दूल्हा, नौशाही दूल्हा, फैजान नौशाही, फैजान मुअज़्ज़मी, नारे तकबीर। जा रहे हैं ना कुछ लोग, जाइए, लेकिन एक मेरा आखिरी पैगाम सुनते जाइए। मुझे मालूम है टाइम बहुत हो गया, आपको जाना है, जाइए आप, लेकिन आखिरी पैगाम लेते जाइए। उसके बाद फिर पता नहीं कब मुलाकात हो, फिर कब जलसा सजे, फिर कब आमद हो, फिर कब आप सुने। आप हजरत के रुखे ज़ेबा की जियारत करें और बस मेरी ये 5 मिनट की गुफ्तगू जरा बड़ी तवज्जो से सुने। उसके बाद में ना फिर मैंने भी जाना है और फिर आपने भी हजरत की दुआ के बाद तशरीफ ले जाना है। सारा मजमा कह दे हाथ उठा के या अली, जोर से बोले या अली। आप तवज्जो कीजिए, तवज्जो कीजिए। वो शरीफ ज़ादी थी, लोगों जरा गौर करो, वो हया की देवी थी, जरा गौर करो, जरा गौर करो। कनीज़े फातिमा थी, जरा गौर करो। वो चादर ओढ़ के जा रही है, जिस्म का हिस्सा तो नहीं दिखा है, लेकिन उसकी चादर पर भी किसी मनचले नौजवान ने नजर डाली ना, उसे बर्दाश्त ना हुआ, रुक गई। कितना फर्क है आज की बेटियों में और कल की बेटी में। आज की बेटियों की ख्वाहिश है कि मैंने जो 2 घंटा ये मेकअप किया, मैं शादी में जा रही, कोई हो जो मेरे हुस्न को देखे। अगर कैमरा चल रहा हो ना तो कैमरे के सामने से कई चक्कर लगा रही हैं ताकि मेरी भी छोटी सी वीडियो बन जाए। मालूम है आपको, दूल्हा आ रहा ना तो उसका फीता काटने के लिए, उसका वेलकम करने के लिए लड़कियां जा रही हैं। शायद हो रहा होगा, इधर भी ऐसा हो रहा होगा, चल रहा है। ये गंदी रस्म चल चुकी है। ये बेगैरत भाई, तुझे शर्म नहीं आती? अपनी बहन को आगे करता है उसका खैर मकदम करने के लिए। शरीयत ने तो चाचा के बेटे से भी पर्दा दिया था, ताया के बेटे को भी पर्दे में, उससे भी पर्दे में रहने के लिए का हुक्म दिया था। और बेहया भाई, ये कौन दूल्हा लगता है तेरा जो अपनी बहन को इसका फीता काटने भेज रहा है? तू मुझे बता, आज महल्ले की लड़कियां, दुल्हन की सहेलियां जा रही हैं दूल्हे का खैर मकदम करने के लिए। यार मैं मना नहीं करता, दूल्हा आया आप उसके गले में हाथ डालो, तुम डालो। आप उसके रास्ते में फूल बिछाओ, तुम बिछाओ। आप उसके रास्ते में कालीने बिछाओ, तुम बिछाओ। लेकिन अपनी बेटियों को काहे भेज रहे हो? यार ये तो ईसाइयों का तरीका था कि जंग जब खुद ना जीत सके तो अपनी बेटियों को जंग में भेज देते। ये तुम्हारा तरीका कब है? मोहम्मद के गुलामों का तरीका कब है? तुम्हारी बेटियां निकलती है उनका खैर मकदम करने के लिए। ओ लोगों, अगर तुम्हें अल्लाह दूल्हा बनने की तौफीक नसीब करे, वो मुबारक दिन नौजवानों तुम्हारी जिंदगी में आए कि कभी तुम नौशा बनो, कभी तुम दूल्हा बनो, तो खबरदार डांट के मना कर देना, मैं दूल्हा बन के जा रहा हूँ। ओ मेरे ससुराल वालों, मेरे वेलकम के लिए कोई लड़की नहीं आएगी। खबरदार, अगर दूल्हा मना कर दे तो किसी की ताकत नहीं है कि कोई लड़की आ जाए। दूल्हा मना कर दे तो ताकत है, बोलो आ जाएगी लड़की। किसी लड़की की ताकत नहीं है कि आ जाए, किसी की ताकत नहीं। दूल्हा मना करे, आपने मना करना, हमने किसी से खैर मकदम नहीं कराना, किसी लड़की से फीता नहीं कटवाना। कान खोल के सुन लो, कोई लड़की हमारे सामने नहीं आएगी, कोई बारातियों के सामने नहीं आएगी। नौजवानों, ये शर्त तुम्हें रखना होगी, ये शर्त कोई और नहीं रख सकता है, कोई और इस रस्म को खत्म नहीं करेगा। और मुस्तफा का कलमा पढ़ने वालों, तुम्हारी रगों में जवान खून दौड़ रहा है, इस जवान खून को शरीयत मुस्तफा की गुलामी में ले आओ, मुस्तफा की शरीयत की खिदमत करने में लगा दो। जिस दिन तुमने मना करना शुरू कर दिया ना, ये रस्म भी खत्म हो जाएगी। लेकिन खत्म तभी होगी, जज़ाकल्लाह, खत्म तभी होगी जब क्या तुम
मना करोगे। बात है कि नहीं है? खत्म। तब ये उलमा के डालो, सबके डालो, मेरे एक पड़ गया काफी है, बस तवज्जो है, बस सुन लीजिए। कहने लगी ओ मनचले नौजवान, मैं रास्ते से निकल रही हूं, मुझे तकता क्यों है? मुझे तवज्जो है, मुझे तकता क्यों है? हाय 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 हाय, मुझे तकता क्यों है? नौजवान का जवाब सुनो। आज तो हाल ये है कि लड़कियां कॉलेज में पढ़ रही हैं तो उनके दोस्त अलग हैं, फ्रेंड अलग हैं। आज भाई की फ्रेंड अलग है तो बहन के फ्रेंड अलग है। न बगैरत भाई बहन से डर रहा है, न बहन भाई से डर रही है। अरे गांव के माहौल बड़े अच्छे हैं लोगों, बड़े बड़े शहरों में जाके देखो, भाई अपनी बहन से कह रहा मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा रहा हूं, बहन अपने भाई से कह रही है मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हूं। हाय हाय, 8 लाख केस ऐसे हैं लोगों इसी भारत के अंदर के 8 लाख कलमा पढ़ने वाली लड़कियों ने उन लड़कों से शादी कर ली है कि जिनका इस्लाम से कोई राब्ता और ज़ाब्ता नहीं है। कहाँ हो तुम? तुम्हारे घरों में आग लग गई, तुम्हारे घरों में डाका पड़ रहा है और तुम चैन की नींद सो रहे हो। सोना बन है, सोना पास है, सोना जहर है, उठ प्यारे, तू कहता है मीठी नींद है, मत कैसी मत वाली है। आला हजरत कहते सूना जंगल रात अंधेरी, चोरों की रखवाली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। हाय हाय, कब जागोगे? तेरी बच्ची घर से निकलती है, खबर रख कहाँ जा रही है। जो डिग्री इज्जत के बदले तेरी बच्ची लाती है, उस डिग्री पे हम ठोकर मारते हैं। जो डिग्री इज्जत के बदले तेरी बच्ची लाती है, हम थूकते हैं उस डिग्री पर। इज्जतों से कभी डिग्री के सौदे नहीं किए जाएंगे। करबला में तो सर कट रहे थे मगर खुदा की कसम नामूस बाकी था। सर धड़ से जुदा होकर जमीन पर गिर रहे थे मगर हुसैन की बहन का पर्दा बाकी था। चंद सिक्कों के लिए तूने बहन की इज्जत को दांव पे लगा दिया। कॉलेज में जाएगी, मेरी बहन जॉब करेगी। हाँ, अगर इज्जत जा रही है, तेरी बहन का पर्दा महफूज नहीं है, ठोकर मारते हैं उन सिक्कों पर। यार वो अंधेरे ही भले थे, कदम राह पर थे, रोशनी ले आई है मंजिल से बहुत दूर हमें। कहने लगी नौजवान तकता क्यों है? हाय हाय, वो भी गवारा ना हुआ, तकता क्यों है? तवज्जो है। आज तो हाल ये शादी में खाने चल रहे हो ना, तो लड़कियों को औरतों को खाने नौजवान लड़के खिला रहे होते। बात गलत तो नहीं है मेरी? हा? अगर बाहया होती फाके से आ जाती, कह देती खुदा की कसम फाके से जा सकती हूं मगर किसी गैर मर्द के हाथ का दिया हुआ लुकमा नहीं खा सकती। मगर जो बेटी बाजारों में जाके गैर मर्दों के हाथ में हाथ दे के चूड़ियां पहनती हो, जो गैर मर्दों के हाथ में हाथ दे के उनकी जांघों पे हाथ रख के मेहंदियां लगवाती हो, वो गैरों के हाथों के खाने से परहेज क्या करेंगे? जरा गौर करो, बाजार में कभी देखना जाकर के गैर लड़कों के हाथ में हाथ दे के आज हमारी बेटियां मेहंदी लगवा रही हैं। ईद का मौसम आया, मेहंदी लगेगी। आज हमारी बेटियां गैर मर्दों के हाथ में हाथ दे के चूड़ियां पहन रही हैं। तुम्हारे वो नंगे हाथ भले थे कि चूड़ियां ना होती मगर किसी गैर मर्द के हाथ में तुमने हाथ ना दिया होता। आए आए, चूड़ी पहनना फर्ज या वाजिब नहीं है, लेकिन पर्दा करना तेरे ऊपर लाजिमी है। और नौजवान तू मुझे तकता क्यों है? सवाल वहीं आकर टकरा है, सवाल वहीं आकर टकरा, मुझे तकता क्यों है? फौरन सवाल। नौजवान मनचले ने जवाब दिया, मैं फरेफ्ता हो गया, तेरे हुस्न का दिल दादा हूँ, मैं तेरे हुस्न पर दिल दे बैठा हूँ, मैं तेरे हुस्न का गुलाम हो चुका हूँ। आखिरी बात यह है कि तुझसे निकाह करना चाहिए था। निकाह का पैगाम दे दिया, जबकि पैगाम गलत नहीं था, निकाह का पैगाम दिया है ना। निकाह का, आज तो दोस्तियां हो रही हैं, रिश्ता हो गया, मोबाइल आ जाता है लड़कों के वाले को घर से, लड़की बात कर रही है, माँ भी कुछ नहीं करी, भाई भी कुछ नहीं, बाप भी कुछ नहीं कर, वहीं से बात कर रही जहां से रिश्ता हुआ। तुझे यकीन है कि निकाह भी वहीं से होगा जहां से रिश्ता हुआ? मैंने तो कितनी बारातें भी लौटती देखी है, मैंने तो कितने रिश्ते और मंगनियां भी टूटती देखी है। तो क्यों बात करा रहा?
जब तक क्या निकाह नहीं हो जाता, लड़का भी गैर है, ये लड़की भी गैर है, ना फोन पर बात कर सकती है ना सामने से बात कर सकती है। ये शर्त लगा दो, रिश्ता तो हुआ है, मगर हमारे घर की बच्चियां लड़के से जब तक बात नहीं करेंगी, जब तक निकाह नहीं हो जाता। लेकिन लंबे लंबे फोन आ गए, ना बेगैरत भाई कुछ कह रहा ना बाप कुछ कह रहा। क्या हो गया मेरे भाई, मना करो, कंट्रोल करो। अल्लाह अल्लाह क्या बात है, बात वहीं अटकती है। कहने लगा निकाह करना चाहिए था। लड़की ने कहा पैगाम तो अच्छा है लेकिन देने का तरीका ठीक नहीं है। सरे बाजार मुझे निकाह का पैगाम देता है, मुझे बर्दाश्त नहीं है। निकाह का पैगाम देना था मेरे घर पे मेरे वालिद को देता, मेरे घर पे मेरे भाई को देता, मेरे घर वालों से बात की जाती, निकाह का पैगाम देता। ठीक है वो मंजूर होता कि नहीं होता, बात की बात थी। क्या मैं इतनी गिर गई कि मेरे निकाह के पैगाम सरे बाजार मुझे दिए जाए? हाय हाय, ये भी उसको गवारा ना हुआ। मेरे निकाह के पैगाम मुझे सरे बाजार तू दे, क्या मैं इतनी गिर गई? सोचने लगी बीमार है, दिल रोशन नहीं है। बात वही आ गई, दिल रोशन नहीं है। हजरत बैठे, मैंने जुमले में कहा था, शुरू में मैंने जुमले कहे थे, अल्लाह वालों से करीब हुआ करो, ये दिल रोशन करते हैं। ये वो लेटर हैं जो दिल की किंदील को जला देते हैं। हाय हाय कह दो ना सुभान अल्लाह। समझ गई, दिल रोशन। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, दिल रोशन। नमाजों में दिल ना लगे, बाजारों में दिल लगे, कुरान में दिल ना लगे, गानों में दिल लगे, माँ बाप के चेहरे की जियारत में दिल ना लगे, और गैरों की बेटियों को तकने में दिल लगे, समझ लेना कि दिल रोशन नहीं है। तेरे घर में जरूर हर तरह का बल्ब लगा है, तेरे घर में जरूर 500 वाट का ये हाइलोजन लगा, मानता हूं, मगर दिल अंधा है। दिल अंधा है। और ये हाइलोजन तेरे घर में तो, लेकिन रब्बे काबा की कसम तेरी कब्र में नहीं जाएगा, तेरी कब्र में तेरा रोशन दिल जाएगा। समझ गई, दिल रोशन नहीं है, दिल अंधेरे में है। लड़की नेक थी, सोचने लगी इलाज की जरूरत है, इसे कहां भेजूं जो इसका इलाज कर दे। मैंने जुमला बोला था, अल्लाह वाले दिलों को रोशन करते हैं। उस जमाने में एक अल्लाह वाला हुआ करता था, नाम है उमर इब्ने खत्ताब। जोर से बोलो, जोर से बोलो, क्या नाम है? उमर, उमर इब्ने खत्ताब, उमर इब्ने खत्ताब। उमर के बारे में हाल ये है, उलमा बयान करते जिन रास्तों से उमर गुजर जाए उन रास्तों से शैतान नहीं गुजरता है। अल्लाह अल्लाह, समझने लगी इसे किस डॉक्टर की जरूरत है, समझ गई इसे किस हकीम की जरूरत है। कहने लगी सुनो जवान, अगर मैं तुझसे शादी करूं तो मेरी एक शर्त है, क्या पूरी करेगा? कहने लगा मैं दिल हार बैठा हूं, तेरी हर शर्त मानने को तैयार हूं, शर्त बता। पूरी करूंगा। कहने लगी शर्त यह है 40 दिन के बाद निकाह का पैगाम लेके आना इसी जगह, लेकिन 40 दिन तक तुझे मस्जिद नबवी में पहली सफ में बाजमात उमर के पीछे 40 दिन की नमाजें पढ़ना होंगी। हाय हाय, जरा जोर से बोलो, तुझे 40 दिन तक उमर के पीछे बाजमात पहली सफ में नमाजें पढ़ना होंगी। इसे पता था दिल में अंधेरा है, उमर के पीछे 40 दिन की नमाजें पढ़ेगा, दिल रोशन हो जाएगा। हाय हाय, दिल रोशन हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, कहने लगा ये इतनी बड़ी शर्त तो नहीं है, अगर तू इससे भी बड़ी शर्त रखती वो भी पूरी कर देता। 40 दिन के बाद इसी जगह पे मिलेंगे, अब तेरी शर्त पूरी करना लाजमी है। अल्लाह अल्लाह, वापस हुआ तो घर नहीं गया, जलसे में आने वालों सीधा मस्जिद नबवी में पहुंचा है। सुभान अल्लाह, जहाँ पे बिलाल मीठी मीठी अजान पढ़ा करते थे। अल्लाह अल्लाह, जहाँ सहाबा नमाजी हुआ करते थे, जिस मस्जिद का इमाम कभी आमीना का लाल हुआ करता था। जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। ये वो शिफा खाना है जहां दिल रोशन ही हो जाता है, ये वो हॉस्पिटल है जहां दिल रोशन ही हो जाता है। और जब यहाँ रोशन ना होगा तो फिर कहाँ रोशन होगा? सबसे बड़े हॉस्पिटल का पता दे दिया, और उस जमाने का जो बड़ा डॉक्टर था पता दे दिया, जा उमर के पीछे 40 दिन की नमाज़ें पढ़ के आ, फिर शादी की बात करना। गया, वजू किया,
जींस पहनने वाली से शादी करोगे तो डिमांड नमाज की नहीं होगी, डिमांड ये होगी कि ये बता नैनीताल के टिकट निकाले हैं कि ऊटी के निकाले हैं कि शिमला के निकाले हैं। बात हंसने की नहीं रोने की है, बात हंसने की नहीं रोने की है। डिमांड होगी कि अब कौन से होटल पे खाना खिलाएगा और मुझे कहाँ किस बाजार में घुमा के लाएगा। अगर नेक होगी ना, अगर नेक होगी ना तो सबसे पहले डिमांड करेगी आज फजर में उठा क्यों नहीं है ना, आज फजर में उठा क्यों नहीं है। अल्लाह अल्लाह, चला गया वजू किया नमाज पढ़ा, 1 दिन 2 दिन हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता 4 हफ्ता 5 हफ्ता 6 हफ्ता, जैसे 40 दिन मुकम्मल हुआ ना तो नमाज की एक खासियत है। ये जुमला मैं बोल के जा रहा हूँ, आप भी इसको इस्तेमाल करना और तजर्बा करके देखना। 40 दिन बाजमात नमाज तुम मत छोड़ना और 40 दिन के बाद नमाज तुम्हें ना छोड़ेगी। 40 दिन बाजमात नमाज तुम ना छोड़ना और 40 दिन के बाद नमाज तुम्हें छोड़ेगी नहीं। जब दोस्ती हो जाती है तो दोस्त कहाँ छोड़ता है ना, नहीं छोड़ेगी। अजान होगी तो मस्जिद में बुलाएगी, मरेगा तो जन्नत में बुलाएगी। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। 40 दिन की नमाज पढ़ा वो भी उम्र के पीछे, दिल की दुनिया बदल गई, दिल रोशन हो गया। अब जब रोशन दिल लेके 40 दिन के बाद उसी चौराहे पर आया ना तो लड़की भी वहीं आई, वही हिजाब वही पर्दा वही लड़की, आए हाय 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 वही लड़का। 40 दिन सिर्फ गुजरा है, बस फर्क इतना है पहले अंधा दिल लेके आया था, आज रोशन दिल लेके आया है। फर्क इतना है कि 40 दिन पहले मिला था तो इसकी निगाहें लड़की के ऊपर पड़ी थी, आज 40 दिन के बाद आया है तो निगाहें जमीन पे पड़ी है। लड़की कहती है क्या बात, वादा भूल गया? कहने लगा वादा तो याद है। तो कहने लगा निगाह उठा के क्यों नहीं देखता? मैं वही लड़की हूँ जिसके हुस्न का ताक़ुब 40 दिन पहले कर रहा था, जिसका ताक़ुब तेरी निगाहें 40 दिन पहले कर रही थी। अब निगाह उठा के क्यों नहीं देखता? अब जमीन पे निगाह क्यों पड़ी है? कहने लगा क्या करूं ओ लड़की, ओ दोशीज़ा, दिल एक ही था, इस दिल का सौदा कराया, क्या किसी और को दे बैठा? कहने लगा हाँ। लड़की ने कहा किसे दिया है? कहा मस्जिद नबवी में जब उमर के पीछे नमाज़ें पढ़ा है तो दिल का सौदा मदीने वाले मुस्तफा को कर दिया है। हाय हाय हाय, जरा जोर से बोलो हाय हाय हाय। दिल का सौदा मदीने वाले मुस्तफा को कर दिया है। अब ये दिल दे दिया, मदीने वाले को दे दिया है। जोर से जरा जोर से। अब क्या करूं, किसी का हुस्न जमता ही नहीं, जचता ही नहीं। हाय हाय है ना। और जचे क्या जमे क्या? जिनने आमना के लाल को दिल दे दिया फिर दिल कहीं जमेगा है? किसी ने कह दिया नबी का मुखड़ा चांद की तरह, आशिक रसूल खड़ा हो गया, खबरदार मेरे नबी को चांद की तरह कहा। तो कहा क्यों? कहा चांद से तशबीह ही देना क्या यही इंसाफ है? चांद में तो दाग है पर उनका चेहरा साफ है। हाय हाय, जो नबी को दिल दे बेटा हो वो उमैया के कोड़ों से नहीं घबराता, जो नबी को दिल दे बेटा हो खुदा की कसम वो अबू जहल की गालियों से नहीं घबराता, जो नबी को दिल दे बेटा हो वो गर्दन कटाने से नहीं घबराता, जो नबी को दिल दे बेटा हो बाजारी हुसन उसके दिल पे असर नहीं करता। कहने लगा मदीने वाले मुस्तफा को अब दिल दे बैठा हो, अब इस दिल में गुंजाइश ही नहीं है कि किसी की मोहब्बत को बसाया जाए। तो कहा 40 दिन पहले तो रिश्ते की डिमांड लेके आया था, अब बता क्या डिमांड है? तो अब तो झूमता जा रहा था, अपनी डिमांड बताता जा रहा था। उसकी डिमांड को बेदम शाह वारसी ने अपने जुमलों में बयान किया है, अच्छा लगे तो खड़े होकर नारा लगा देना। झूम रहा था, डिमांड पेश कर रहा था बेदम शाह वारसी। इसकी डिमांड को पेश करते हैं, कहता जा रहा था इतना तू करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। महशर में भी कह देना, महशर में भी कह देना, महशर में भी कह देना
हाय हाय, अल्लाह सलामत रखे, बैठो, अल्लाह सलामत रखे। कहने लगा ओ दोशीज़ा, अब तो तमन्ना यही है, बेगम शवारसी बयान करता है, इतना तू करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं और तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। हेलो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पीरो मुर्शिद, पीरो मुर्शिद, नारे तकबीर, मसला के आला हजरत। क्या बात हो महशर में, हाय हाय। बस आखिरी बात, हजरत के कदम को चूम कर ये आखिरी बात तेरे जहन में डाल दूं, और मेरी तकरीर में जितनी चाहता नहीं था उससे बहुत कहीं लंबी हो गई। मैं जितनी नहीं चाहता था वो 1 घंटा 30 मिनट में बोल दिया। 1 घंटा सोच कर मैं बैठा था। वो तेरी मोहब्बत थी, तेरा जुनून था, ये तेरी चाहते थी कि वो इतना लंबा बोल गया। अब सुन ले बस, क्या बात हो महशर में। शेर सुनिए, शेर सुनिए। दीवाने को दीवाने की नजरों से ना देखो, दीवाना भी कुछ देख के दीवाना बना है। क्या बात हो महशर में, क्या बात हो। कहते हैं ना यार, काश मेरा भी बंगला होता, क्या बात होती है ना, है ना। आदमी कहता है यार मैं हजरत के साथ उम्रा कर लूं, यार क्या बात, क्या बात है ना। यार मेरा बेटा भी आलिम बन जाए, क्या बात है, क्या बात हो। महशर में मैं शिकवे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। क्या यार धूनी रचाई है बेदम शवारसी ने, यार आशिक़ रसूल का नाम है। क्या खाका खींचा है रब्बे काबा की कसम। आप हल्के में ले लेते हो इन अशार को, रब्बे काबा की कसम। अगर इन अशार को गहराई में ले लो ना तो इश्क़ रसूल के जाम छलकेंगे। नरोली वालों शेर समझो यार, क्या खाका खींचा दीवाने ने। नरोली में कोई दीवाना हो, पागल, और वो किसी को पत्थर मार के उसका सर फाड़ दे। अब आ रही है अब तक, पत्थर मार के क्या कर दे। तुम्हें पता है ये दीवाना है, मुझे तो नहीं पता ना, मैं नरोली नहीं रहता ना, मैं तो नरोली नहीं रहता ना। मैं गिरिबान पकड़ लूंगा और मेरा पत्थर मार के मेरा सर फाड़ा, बदला लूंगा। बोलो होगा क्या नहीं होगा, यही होगा क्या नहीं। तुम भी पकड़ लोगे गिरिबान, मेरा पत्थर मार के सर फाड़ा है, तुम क्या कहोगे, हजरत क्या कहेंगे हंस के, अरे मुफ्ती साहब कहाँ चक्कर में पड़ो, ये दीवाना है। ये जवाब यही होगा क्या नहीं होगा। खुदा की कसम आप ये नहीं कह सकते हजरत मारो इसे, फोड़ो उसका सर, आप नहीं कह सकते। हाँ किसी सही आदमी ने मेरा सर फोड़ दिया, आप कहोगे पकड़ो इसे, हजरत का सर फोड़ा, मारो इसे, यही कहोगे कि नहीं कहोगे। लेकिन दीवाना अगर मुझे मार दे तो आप क्या कहोगे, अरे हजरत कहाँ चक्कर में पड़ो, ये पागल है, ये कल उसे मार दिया था, हजरत कल उसे मार दिया था ये। और जब मुझे पता चलेगा इस पर पागल की डिग्री है तो मैं क्या करूंगा, हाथ खींच लूंगा। बोलो यही होगा क्या नहीं होगा। दीवाना है ना तो केस नहीं लगेगा, केस जोर समझिए, केस नहीं लगेगा। दीवाना, दुनिया के दीवाने पे केस ना लगे, मैदाने में शर हो। बेदम शवारसी कहते हैं मेरे गुनाहों की वजह से, मेरे जुर्मों की वजह से अजाब के फरिश्ते ने पकड़ लिया हो, पकड़ो इसे, ये मुजरिम है, लेके चलो। बेदम शवारसी कहते हैं मुझे अजाब के फरिश्ते लेके जा रहे हो, मैं आका आपसे शिकायत कर दूं, या रसूल अल्लाह मुझे ये लेके चला, करम करो। क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं और आका तुम उस फरिश्ते से हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पत्ती पत्ती करिया करिया, जोर से मसला के आला हजरत पीरो मुर्शिद, पीरो मुर्शिद, नारे तकबीर,
मतलब क्या आला हजरत? क्या नक्शा खींचा है, जरा नक्शा देखो, नक्शा एक बार जरा नक्शा जहन में रखो। मुझे 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 अजाब के फरिश्तों ने पकड़ लिया हो, लेके जा रहे हो, क्या बात हो महशर में। मैं कह बैठूं आका ये मुझे ले चला, आका मुझे ले चलाइए। नबी फरमाए वो फरिश्ते किसे लेके जा रहा है? आका ये मुजरिम है, और तुझे पता मुजरिम है, दीवाना है, दीवाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छोड़ इसे। और दुनिया का दीवाने को सजा ना मिले तो मोहम्मद के दीवाने को कौन सजा देगा? सुभान अल्लाह, सुभान। हाय हाय हाय। दुनिया के दीवाने को कोई अदालत सजा ना दे सके तो मुझे बता मोहम्मद मुस्तफा के दीवाने को कौन सजा देगा? तभी तो किसी ने कहा है दीवानगाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नुजूम के, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। लेकिन दीवाने तब कह सकते हो जब दीवाने होगे हैं। दुनिया में फटा हुआ पैंट पहन के गए होगे, दाढ़ियां मुंडा के नमाजें छोड़ के गए होगे, नबी फरमाएंगे झूठा है। कहां दीवाना था, कहां दीवाना था? दीवाना होता नमाज छोड़ता, दीवाना होता बेपर्दा बेटियों को तकता, दीवाना होता ये मुंबई वाले नाचने वालों के फैशन करता फिरता। दीवाना तो दीवाना वो होता है जिसका दीवाना होता उसी का पटम बनाता है। जो जिसका दीवाना होगा उसी की तो दीवानगी होगी। ये कैसी दीवानगी है रे तेरी? नबी का दीवाना है, पैंट मुंबई वाले की मोहब्बत में पहन रहा है। दीवाना नबी का है, बाल मुंबई वाले की तरह है। दीवाना नबी का है, खाए अंग्रेज की तरह रहा है। दीवाना नबी का है, शादी डांस पार्टी से हो रही है। दीवाना मुस्तफा का है, बाजारों में बेपर्दा बेटियों को तक रहा। कैसा दीवाना है रे? हाय हाय, दीवाना तो वही है, दीवानी तो वही है। कहने लगी इमाम मालिक से, वो मेरे लिए जायज है कि नहीं है? क्या फरमाया? तेरे लिए जायज। तो कहने लगी आज के बाद अपना चरखा नीचे उतार लेंगे। जोर से बोलो जरा। आदमी क्या कहता है? आदमी क्या कहता है? आज हालिए सुनिए, अगर कोई जा रहा, कोई गाड़ी लेके जा रहा और उसकी गाड़ी से आपके बच्चे ने गन्ना खींच लिया तो आप समझते हो जायज हो गया, मेरा हो गया। नहीं यार, हराम है ना? किसी के तालाब में मछली थी, उसके तालाब का किनारा कटा, पानी तेरे खेत में आया, मछली तेरे खेत में आई, जायज नहीं है। तो कहता है ये तो आ गई। नहीं, उसकी तालाब की मछली है जो तेरे खेत में आई है। कहने लगी आज के बाद हजरत चरखा नीचे उतर जाएगा, काम चाहे थोड़ा हो या ज्यादा हो, मगर बादशाहों की किंदीलों की रोशनी में आज के बाद चरखा नहीं चलेगा। दिल रोशन करो, आखिरी पैगाम दिल रोशन। इन बुजुर्गों से मोहब्बत करो, कुरान की तिलावत करो, नमाजें पढ़ो, इस्तिग़फ़ार करो, सच बोलो, हराम का लुक़मा ना खाओ, इंशाअल्लाह दिल रोशन हो जाएगा। जिस दिन दिल रोशन हो गया तो खुदा की कसम तू झूमता जाएगा, ज़माना कहता जाएगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम परिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल